नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मिलाया फ़ोन अपने दोस्त को, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, और बात क्या हुई होगी ये तो आप सबको भली भांति पता है उन्होंने क्या बात की होगी। पैसा ही मांगा होगा इनफैक्ट, और मांगा भी पैसा ही। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने पैसा जो ये मांगा उससे पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि कहीं और से मिल जाए, कहीं और से कुछ मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। अमेरिका तो सैंक्शंस लगाने के मूड में, वो तो पैसा देने के मूड में नहीं। उनका तो फ़ोन भी नहीं आ रहा बाइडेन का, कहाँ से मांगेंगे जी। और वो सैंक्शंस लगाने के मूड में है, फंड्स बंद कर रहा है, तो अमेरिका से तो आ ही नहीं सकता था। यूरोपियन यूनियन पहले ही बोल चुका, भैया हम माफ़ कर दो, तुम पर तो तुम्हें जिसने दिया वो डूबा। साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई, अभी सऊदी अरेबिया तो गए ही हुए हैं। सऊदी अरेबिया में फॉरेन मिनिस्टर इनके जो हैं उन्होंने आज एक मीटिंग को एड्रेस किया। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे उनको बोला कि लगाओ, हमारे पास पैसा लगाओगे, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैसा लगा करके इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए सऊदी अरेबिया को। हम दोनों ब्रदरहुड हैं, मतलब इस्लाम कार्ड खेल दिया, हम दोनों भाई हैं और हमारी फ्रेटर्निटी है, और स्ट्रॉन्ग फ्रेटर्निटी को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फ्रेटर्निटी बदल जाए स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। भाई ये सारी चीज़ें बोलने के बाद भी उन्होंने ये बोला, भाई जिसने लगा रखा है तुम्हारे कंट्री में पैसा उसका तो डूब गया, उसका तो निकल नहीं रहा। चाइना भी हाथ खींच रहा है, हमें क्यों डुबो रहे हो यार, वो पैसा वहाँ से मिला नहीं। खैर एनीवेज, दूसरी उम्मीद कहीं से टर्की से कुछ मिला जाता। टर्की से क्या मिला, टर्की खुद एफएटीएफ में घुस गया। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले ही टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, यानी कि अपना स्टैंड चेंज किया। पाकिस्तान हुआ ये था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी वहाँ गए हुए थे, उन्होंने एक स्टेट फंक्शन होस्ट किया जिसमें एर्डोगन पहुँचे। उस पूरे फंक्शन में एर्डोगन ने कहीं पे भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इससे पाकिस्तान में सब रो पड़े, मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई कि भाई अब एक तो कंट्री था जो कि कश्मीर बोल रहा था, ये भी बोलना बंद हो गया। साथ में उन्होंने जो जिलानी की डेथ हुई, सईद अली शाह जिलानी की, उस डेथ पे भी कोई कंडोलेंस नहीं दिया। इसका मतलब बिल्कुल कश्मीर को बोलने से बिल्कुल रेफ्रेन किया। हाल ही में ये एफएटीएफ की लिस्ट में गया है, इकोनॉमी ख़राब हो रही है, तो टर्की एर्डोगन को पता है कि एफएटीएफ की लिस्ट में जाने के बाद इकोनॉमी ख़राब होगी, तो हमें इंडिया से रिलेशंस बेटर करने पड़ेंगे। भाई इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $3 बिलियन टच करने वाली इकोनॉमी है, 5 बिलियन टच करेगी जल्दी। तो हम कैसे इंडिया से दुश्मनी लेकर के अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो तो हमारी जीएमआर भी चला रही थी, तो इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ टर्की में लगे हुए थे इंडिया के। तो कैसे इंडिया से दुश्मनी ले ले जब अपनी इकोनॉमी की हालत ख़राब होने वाली है। तो उसने एर्डोगन ने कश्मीर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान इससे नाराज़ हुआ होगा, ज़रूर नाराज़ हुआ होगा, बेचारा सुलगा होगा कि एक ही दोस्त तो था। लेकिन हाल में टर्की ने जितने भी कंट्रीज़ को नाराज़ किया था, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, सबसे अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। ये वही एर्डोगन है जो पिछले 3 बार से लगातार यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का राग अलाप रहे थे और कश्मीर को वो कर रहे थे। लेकिन इस बार एर्डोगन को ऐसा नहीं लगा। एर्डोगन को समझ में आया कि नहीं भैया, बिना उसके काम नहीं बनेगा, इंडिया से बेटर रिलेशंस रखो। ये फुकरा पाकिस्तान, इसके पास खुद के पास चवन्नी नहीं है, ये मुझे क्या देगा, और मेरी इकोनॉमी डूब रही है। इकोनॉमी निकालने के लिए तो इंडिया से ही बात करनी पड़ेगी, सच तो यही है। खैर, दोनों कंट्रीज़ के यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में जो बातचीत हुई, अब उस पर आते हैं। बातचीत ये हुई कि भैया तुम्हारा जो सेकेंड फेज़ है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसको करा जाए जल्दी से जल्दी, उससे शायद हमें कुछ मिल जाए, हमारा कुछ ट्रेड हो जाए, कुछ पैसा मिल जाए। गधे बेचे थे, अब की बार बिल्ली सुअर भी बेच लेंगे, देखते हैं क्या बेच सकते हैं। दूसरा ये भी बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट को ना आप टाइमली कंप्लीशन करो। अब टाइमली कंप्लीशन मतलब सारे प्रोजेक्ट्स तो रुके हुए हैं, सीपीईसी के थोड़े बहुत 1-2 चल रहे होंगे, ठीक है। दासू अटैक के बाद तो बिल्कुल ही ठप हो गया था। तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो सामान आना शुरू, पैसा आना शुरू होगा, तो चाइना को पैसा, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा चाइना से। इसलिए बोला गया भाई कुछ पैसा आएगा, तुम स्टार्ट तो करो। साथ में ML1 यानी कि मेन लाइन 1 जो रेलवे प्रोजेक्ट है, इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि करीब $9 बिलियन का था। उसके बाद चाइना ने बोला नहीं, बहुत महंगा बन रहा है, इसको ठीक से अप्रोप्रिएट करो, तो $6.8 बिलियन का हो गया वो। उस $6.8 बिलियन के मेन लाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बोला। अब वो स्टार्ट तो हो जाएगा, स्टार्ट होगा तो वो उसमें पैसा आएगा, 1 बिलियन 2 बिलियन आएगा उसको कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस था। और ये मेन लाइन प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट होना चाहिए था 2-3 साल पहले।
अब तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया। चाइना को डर है कि कहीं मेरे बाकी इन्वेस्टमेंट्स जैसे डूब रहे हैं वैसे ये इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं डूबेगा। ये मोटा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। और इसमें फंसने के बाद मतलब मामला गड़बड़ है। इनफैक्ट $6 बिलियन का लोन भी बहुत दिन से चाइना ने पेंडिंग रखा हुआ है। इसीलिए रखा हुआ है कि भाई ये पैसा हम लगा रहे हैं, इससे रेवेन्यू क्या होगा और हमारा ये पैसा वापस कैसे करेगा। तो कर्जे में, डेब्ट ट्रैप में घुस रहा है। चाइना कई बार बोल चुका है कि तुम डेट ट्रैप में हो, तुम कर्जे के जाल में फंस चुके हो, तुम पैसा हमें दोगे कहाँ से। इसीलिए चाइना ने अपने हाथ खींचा। साथ में अपने लोगों की सेफ्टी का मामला था। और इससे ज़्यादा जब पैसा नहीं आता देखा तो भूखे मरने की नौबत आ रही थी, तो कराची पोर्ट को भी दे दिया गया। पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। अब उधर चाइना $3.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। चल यार, दो ही आए, ये भी सही है। वो अपनी सारे एसेट्स, कराची पोर्ट हो, ग्वादर पोर्ट हो, अपनी रेल लाइन, सब कुछ चाइना को बेचे जा रहे हैं कि पैसा दे दो, कहीं से भी पैसा नहीं है। इनफैक्ट ये जो एक मीटिंग जो होती है, जो इनकी अब आपस की मीटिंग होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो ईयरली होनी चाहिए। वैसे 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन वो 2 साल से हुई नहीं थी। इस साल वो जुलाई में होनी थी, लेकिन दासू प्रोजेक्ट पे इनके 9 मारे गए। वहाँ एक धमाका हुआ था, 9 मारे गए, 9 चाइनीज़। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। और वो प्रोजेक्ट ही नहीं रोका, ये मीटिंग भी रोक दी, दोनों रोके। सुन रहे हैं कि दासू पे फिर वापस चाइनीज़ आ गए हैं, लेकिन पता नहीं, पहले तो वो अपनी AK-47 साथ लेके आए थे, अब किस पोजीशन में आया पता नहीं। फिर दोबारा स्टार्ट होने की हम लोगों को खबर आई है, पक्का अभी तक गारंटी नहीं। इस पूरे हंगामे में जहाँ चाइना बार बार ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसा दोगे कैसे, और हमारी सिक्योरिटी नहीं है इसलिए पुल आउट किया, इस बीच में 2 स्टेटमेंट आए और दोनों बढ़िया स्टेटमेंट। एक इस CPEC अथॉरिटी के चीफ का, उसने ये बोला कि अमेरिका और इंडिया मिलकर हमारे प्रोजेक्ट को डिरेल कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। यार, अमेरिका पार्टनर नहीं है, इंडिया पार्टनर नहीं है, हम रोक कैसे सकते हैं भैया। अगर आतंकी हमले की बात कर रहे थे तो तुम्हारे वो तहरीक तालिबान है, तुम उसको देखो, उसे तुमने पाला पोसा, बड़ा हो गया तो तुम्हें कूट रहा है, हम क्या करें। हमारी गलती है क्या है। तुमने ये पाले क्यों थे, तुमने ही पाले थे ना। और अब उस समय तो गुड थे, वेरी गुड, तालिबान मुजाहिदीन थे, वो 72 हुदों वाले जन्नत वाले थे। अब वो गुंडे हो गए, अब वो आवारा हो गए, अब वो ख़राब आदमी हो गए। भाई ऐसे नहीं होता ना यार, ज़िंदगी चलती है ठीक से, है ना। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दूसरा स्टेटमेंट था कि CPEC जो है डिले है वो कोविड की वजह से। तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपने CPEC के चीफ को फ़ोन कर लीजिए, आपके पास नंबर होगा, एक बार फ़ोन करके बात कर लो, पूछ लो यार ये कोरोना की वजह से डिले हुआ है या इंडिया और अमेरिका की वजह से डिले हुआ है, दो में से एक है। मतलब वो सारे, मतलब दोनों के स्टेटमेंट तो सेम हो, दोनों में पता ही नहीं दोनों किसको है। इनफैक्ट यहाँ तक कि पैसे की इतनी किल्लत है कि अब पाकिस्तान ने यहाँ तक बोल दिया कि आप आइए, आकर इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी अगर आप लगा रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, 100% प्रॉफिट आप ले जाइए, हमें उसमें से कोई शेयर नहीं चाहिए। और टैक्स इंसेंटिव भी देंगे हम आपको, टैक्स भी देंगे और कस्टम्स एग्जेम्पशन भी देंगे। मतलब आपको मिलेगा क्या, वो 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर जो लगाने के लिए वो मिलेगा। सिर्फ $4 बिलियन के लिए आप अपने पोर्ट को ज़िंदगी भर के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट दे दोगे, उसे ज़िंदगी भर के लिए टैक्स नहीं लोगे और पूरा प्रॉफिट उसको दे दोगे, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी। आपके कंट्री में कोई बिजनेस कर रहा है, आपका उसमें कुछ होगा नहीं। ये तो यार अंग्रेज़ों की सल्तनत टाइप आपने बना दिया कि सब कुछ हमारा है, उनका भी हमारा है, बस एक बार पैसा दे दो। ये तो कंट्री को बेचने वाली हालत नहीं हो गई। खैर एनीवेज, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ हम देखेंगे और हम जल्दी कराएंगे, लेकिन पैसा अभी तक आता दिखता नहीं। बस अब एक आखिरी चॉइस यही थी, आखिरी ऑप्शन यही था कि फ़ोन मिला लिया जाए चाइना के प्रेसिडेंट को, तो वो भी हो गया। खैर खान साहब वापस आएँ तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्या कंगाली की हालत है और कटोरा कहाँ पहुँचा है। इसके बाद उम्मीद तो ये नहीं है कि जल्दी कुछ होगा और जल्दी कहीं से पैसा मिलेगा खान साहब को, और शेख राशिद जो हैं वो, और साथ में कुरैशी साहब, ये सब के सब यही ढूंढ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। बस पैसे की उम्मीद में और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, दो ही तो इनके काम है, तीसरा तो कोई काम है ही नहीं। तो इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।